Hello everyone, and this is 10th quadratic equation exercise 4.2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फर्स्ट पार्ट। सो ये कह रहे हैं दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल वन के अंदर क्वेश्चन गिवन था हमें दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124। ठीक है जी। We would like to find out how many marbles they had to start with। चलो, so ये कह रहे हैं कि दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने थे 45। तो अगर जॉन के पास मार्बल्स विद जॉन जॉन के पास अगर मार्बल्स x थे तो जीवंती के पास कितने सारे मार्बल्स आ जाएंगे 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल 45 मार्बल्स थे ना इनके पास, दोनों के पास। ठीक है जी। तो ये हो गए टोटल मार्बल्स अभी इन दोनों के। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है ना। अब दोनों के पास ओके मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। जॉन के पास अब कितने मार्बल्स रह गए एक्स माइनस 5। ठीक है जी। एंड मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती। जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह गए? पहले कितने थे 45 माइनस एक्स। अब उसके पास कितने रह गए 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है जी। दोनों के कम हो गए ना। अब ये कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है। तो मतलब अब देखें, अब ये कह रहे हैं x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये किसके बराबर है 124 के बराबर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, ये हो गया x माइनस 5, यहाँ पे 45 में से 5 माइनस हो गया तो बच गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। अब हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हम माइनस 5 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स and minus 5 multiply by 40 minus x is equals to 124। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व जब हमने करा तो ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, ये 40x प्लस 5x तो ये कितना बन गया प्लस 45x। और हम इस 124 को भी इस साइड ले आए तो ये 200, और जब ये यहाँ पे आया तो ये माइनस 124 हुआ, ये माइनस 200 था। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर जो है ना उसकी टर्म को हम कभी कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, तो हम पूरी इक्वेशन के जो साइन जो है वो चेंज कर देंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। हमने ना इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, अब आएगा मजा। आओ दूसरे शीट पे करते हैं इसे। ठीक है जी। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे फिर से हम अपना देखें, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस 45 और c हो गया 324। और हमने b को स्प्लिट करना है इंटू p एंड q सच दैट, कैसे स्प्लिट करना है, सच दैट p प्लस q कितना होगा b की वैल्यू के बराबर माइनस 45 एंड p इंटू q कितना होगा a इंटू c दैट इज 1 इंटू 324
सो 324। ठीक है जी। चलो अब देखो, ये जो है हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि P भी पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव होगा, या फिर P भी नेगेटिव होगा एंड Q भी नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कौन सा लें? अगर हम दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था ना भाई, तो इसका मतलब वो तो गलत हो गया। तो हम दोनों नंबर्स को नेगेटिव लेंगे तभी जाके यहाँ पे -45 आया। चलो तो अब इसको जरा ऐड करके देखते हैं, ठीक है ना। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको -44 -1 लेते तो ये -45 होता, लेकिन -44 और -1 अगर करेंगे तो ये +44 होगा। बहुत दूर है अभी हमारे, ठीक है जी, बहुत ही दूर है हमारे नंबर से, क्योंकि नंबर हमारा 324 है। आओ इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सपोज -40 और इसको कर दिया -5, तब भी हो गया -45। ये -40 और ये -5, आंसर आ गया 200। थोड़ा सा पास तो आ गया इसके कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। दो और का स्किप करते हैं, ठीक है जी। हमने इसको लिया माइनस, अब हमने ले लिया -38 और यहां पे आ जाएगा -7, तभी जाके ये -45 होगा। अब ये -38 और -7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, थोड़ा यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है जी। 38 और 7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 56 कैरी 5, ये हुआ 7 3 21, 21 प्लस 5 कितना हुआ 26, तो ये 266 हो गया जी। अभी भी बहुत दूर है, तो ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ। आओ दो और स्किप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। हमने किया -36 -9, ये भी हो गया -45। इसको करते हैं -36 -9 और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 36 को 9 से। ओके जी, तो 6 इंटू 9 इज 54, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 3 इंटू 9 इज 27, 27 प्लस 5 इज 32। अरे बाप रे, ये तो हो गया हमारा काम, 324 आ गया ना। सो ये हमारा आ गया 324, मतलब ये वैल्यूज हमने स्प्लिट करके लिखनी है 45 की, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे जो 45 था, 45 को हमने स्प्लिट करके क्या लिखा, -36 एंड -9। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी? इक्वेशन थी x² -45x प्लस 324। अब इसको हमने -36 और -9 में स्प्लिट कर दिया। तो देखो दोस्तों, इसको करते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूं मैं। सो x² -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये x -36 हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया था, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना, सेम टर्म यहाँ पे भी लिख दो, x -36। अब देखो जी, ये था -9x, ये है सिर्फ x। तो अगर हम इसको -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये टर्म बनेगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -9। -9 लिखते ही 9 और x, -9 और x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -9x हो गया। -9 जब -36 से मल्टीप्लाई होगा, देख लेते हैं एक बार। 36 को 9 से जब मल्टीप्लाई किया, ये फिर से 54, ठीक है जी। यहाँ पे कैरी 5 और ये 324 हो गया ना, तो यही तो आना चाहिए। सो -9 और -36 को मल्टीप्लाई करके 324 आ रहा है, मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करा, ये दोनों टर्म्स कॉमन है, सो हमने x -36 को बाहर रखा और बचा क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे -9। सो ये x -9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x -36 एंड x -9। एक एक करके इनसे हम x की वैल्यू निकाल लें। सो x -36 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 और x -9 इज इक्वल टू 0 कहां से जी, यहां से, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 9।
तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई 9,36। सो ये हमारे आंसर आ गए। ये आंसर का मतलब क्या हुआ, ये तो मार्बल थे उनके पास, ठीक है जी। तो एक के पास, जॉन के पास अगर 9 मार्बल थे, जीवंती के पास 36 मार्बल्स हो गए, ठीक है जी। तो यहां से हमारा आंसर आ गया और इसी के साथ हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट को करेंगे, प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।